नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपके सिलेबस को देखते हुए ही लिखे हैं, इस वीडियो में रखे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सॉइल साइंस के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मृदा विज्ञान के अध्ययन को हम पेडोलॉजी या इडाफोलॉजी कहते हैं। इसको पेडोलॉजी या इडाफोलॉजी कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मृदा यानी सॉइल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा यानी कौन सी लैंग्वेज से हुई है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। मृदा की जो उत्पत्ति हुई है शब्द की, मृदा शब्द की, वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सोलम, याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, फादर ऑफ सॉइल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ही रखा है इसमें, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बेजली डाकूचेब। तो आपको इसको याद रखना है, डाकूचेब के नाम से याद रखना है आपको। जहाँ भी डाकूचेब आपको देखे वही ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हमारे इस चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोज़ आती रहती हैं। आपको मतलब करियर से रिलेटेड वीडियोज़ भी आती रहती हैं और आपको कोई समस्या, हर सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय मृदा के सुधार करने के लिए मृदा में क्या मिलाया जाना चाहिए? दोस्तों, पूछा गया है कि अम्लीय मृदा के सुधार करने के लिए, जैसे जो मृदा अम्लीय हो जाती है उसको सही करने के लिए हमें मृदा में क्या मिलाना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए हम चूना मिलाते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। CaCO3 होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनेट लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ सारे आपको नोट कर लेने हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षारीय मृदा एल्कली सॉइल के सुधार रिक्लेमेशन के लिए क्या किया जाता है? तो क्षारीय मृदा के सुधार, उसमें रिक्लेमेशन करने के लिए उसमें जिप्सम पायराइट व सल्फर दिया जाता है। ठीक है, दिया गया जिप्सम पायराइट व सल्फर इसमें दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह पौधे जो मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को रोकते हैं वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों, उनको हम रक्षक फसलें कहते हैं। यह क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट सॉइल है, सॉइल से रिलेटेड है, तो ये क्या मृदा का अपरदन रोकते हैं जो पौधे, उनको हम रक्षक फसलें कहते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है। उनको इंग्लिश में बोलते हैं कवर क्रॉप के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो कवर क्रॉप भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा में चूना डालने पर मृदा सॉइल में क्या परिवर्तन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, मृदा की संरचना में सुधार हो जाता है। मृदा में चूना डालते हैं, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे ऊपर। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था ऊपर कि अम्लीय मृदा का सुधार करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो चूना मिलाते हैं उसमें। ठीक है, CaCO3। और तो इसमें पूछा गया मृदा में चूना डालने पर मृदा में क्या परिवर्तन होता है? तो मृदा की संरचना में सुधार होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन के कारक लिखिए। तो मृदा अपरदन किन के कारण होता है, उनके कारक पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन में ये अलग अलग दे सकता है, वायु, जल, बारिश, जानवर, मनुष्य आदि। ये सब जो होते हैं वही होते हैं कारक। जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये सारे इसके कारक होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे, वाटर है, वायु है, जल, वायु, बारिश, जानवर, मनुष्य आदि, ये सब इसके कारक होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन सॉइल साइंस का। ठीक है, तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है। याद रखना है दोस्तों, ये आपका कहाँ है? ये आपका
भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। मैं इसके बाद इस सब्जेक्ट के बाद और भी सब्जेक्ट की वीडियोस डालूंगा। आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं जैसे, तो अभी और डाउट्स का आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम को 2-3 घंटे ही बचे हैं और मैं वीडियो अपलोड तभी कर पाता हूँ, क्योंकि कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको यदि उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो आपसे वीडियो मिस हो जाती है और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती है, तो काफ़ी आपका नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका नुकसान ना हो पाए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, ये मैंने छाट के लिखे हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मृदा में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है? तो दोस्तों मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है वो 5% पाया जाता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा में जल कितना पाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मृदा में, थोड़ा सा टाइम दूंगा, मृदा में 25% आपका यहाँ पे 25% पाया जाता है जल, ठीक है। मृदा में 25% पाया जाता है जल, ठीक है, और 25% पाई जाती है वायु, ठीक है। 25% जल पाया जाता है, 25% वायु पाई जाती है और 45% आपके इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और 5% आपका पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मृदाओं को कितने समूह में बांटा गया है? तो भारत में मृदाओं को 8 समूह में बांटा गया है। दोस्तों जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, ये 5% वाला, 25% वाला, 25% वाला और 45% वाला, ये आपको काफ़ी याद रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मृदा को 8 समूहों में बांटा गया है, आपको याद रखना है दोस्तों ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों लवणीय मृदा बोले तो इसको हम बोल सकते हैं, देखिए 8.5 से कम होता है लवणीय मृदा का, ठीक है। 8.5 से कम होता है लवणीय मृदा का पीएच मान, ठीक है। और जो क्षारीय मृदा होती है उनका जो पीएच मान होता है, जो आपकी क्षारीय मृदा होती है उनका पीएच मान कितना होता है? देखिए उनका पीएच मान 8.5 से 10 होता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंकाल मृदाएं, स्केलेटन सॉइल्स किसे कहा जाता है? दोस्तों वे मृदाएं जिनका अपक्षरण इरोजन हो चुका हो तथा वे बंजर हो गई हो। दोस्तों कंकाल मृदाएं उन्हें ही कहते हैं जो किसी काम की ना बची हो, उनका अपरदन हो गया है, इरोजन हो गया है, उनमें कोई किसी प्रकार का उनमें न्यूट्रिएंट या वो पोषक तत्व नहीं बचे हैं जिससे कि उनमें पौधे ग्रो हो सकें, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं कंकाल मृदाएं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका प्रयोग करने से मृदा संरचना में सुधार होगा? दोस्तों जैविक खाद का प्रयोग करने से मृदा की संरचना में काफ़ी सुधार होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो जैविक खाद होते हैं उसमें किसी प्रकार का केमिकल भी नहीं होता है, तो मिट्टी में डालते हैं तो उसमें काफ़ी जीवाणु बनते हैं, ठीक है, जिससे उसमें सुधार होता है। दोस्तों मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको भाषा दी जा सकती है एग्जाम में, लंबे लंबे प्रश्न भी आते हैं, तो वो भी आपसे बन सकें, इसलिए मैं आपको इतना मतलब थोड़ा उसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है? आपसे पूछा गया है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी मृदाओं में ज़्यादा होती है? जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, किसकी अधिक होती, ज़्यादा होती है? तो कपास की जो काली मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, कपास की काली मिट्टी। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आज मैंने आप सभी के लिए छाट कर लिखे थे और आप सभी के लिए लाया हूँ। और दोस्तों आज मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा। आप पहले इस वीडियो को सारे ग्रुप में फैला दो, आप इसको शेयर कर दो दोस्तों के साथ। इस पर अच्छे व्यूज़ आने पर मैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझको बताएं, और मुझको बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।